हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित। मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक बार लेके आ गया हूं फ्रेश लेक्चर, जिसका नाम है जो है लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग ने स्टार्ट किया था बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसका जो प्रैक्टिस सेट 40 था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख लिया, जो उसमें हम लोग ने उसके सारे बेसिक चीजें और वो प्रैक्टिस सेट जो 40 है वो पूरा हम लोग ने कल ये नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट वीडियो है वो क्या किया, हम लोग ने देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है बैंक और क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग जो था बेसिक चीजें सारी चीज हम लोग ने देख लिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 41, जो इसी लेसन में प्रैक्टिस सेट 41 है। ठीक है, इस लेसन में भी जो इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट 2-2 मिनट में हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आप लोग बस अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एमसीक्यू दिया है। ठीक है, एमसीक्यू बहुत ही आसान है, बस खाली हमें आंसर निकालना है। हम लोग इधर पे रफ में आंसर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर लिख देंगे। तो हम लोग आंसर निकालने से पहले चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है रीड कर लेते हैं, उसके बाद के आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 is 34 rupees for 2 years, the rate of interest 1700 क्या है, देखो मतलब वो लोन लिया है ना, 1700 का जो लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना रुपीस है, 340 रुपीस है। मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है 1700, और जो हम लोग का इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट जो हम लोग निकालते हैं वो कितना है 340 रुपीस। और हमें समय वो जो टाइम दिया है हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर निकालना है हम लोग को। हाँ, तो हम लोग को इधर पे 4 ऑप्शन दिया है। ऐसे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, हम लोग इधर अपने सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें चारों में से कौन सा एग्जैक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग पहले इधर फटाफट इधर पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। ठीक है, और हमें मतलब हम लोग ने फार्मूला बनाया था, हम लोग का जो बेसिक फार्मूला था वो कैसे था, I = P * R * T डिवाइड बाय 100। इससे हम लोग ने इसी से क्या ये R का फार्मूला बनाया था कि P और जो T है वो R के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इधर क्या मतलब इस साइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, और जो ये 100 है और I है, ठीक है, तो 100 और I क्या करेंगे, इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं 100 * I और P * T। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का फार्मूला, R का फार्मूला। हम लोग ने एक क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 40 में, उसमें हम लोग ने R का जो क्या फार्मूला बनाया था। ठीक है, तो वही हम लोग ने वापस से इसको बना लिया। अब हमें हमारे पास सारी वैल्यू दी है, तो हम लोग सारी वैल्यू पुट करते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो I हमें कितना दिया है, 340 रुपीस दिया है। तो मैं I की जगह क्या लिख देता हूं, 340 रुपीस * 100 डिवाइड बाय P हमें कितना दिया है, 1700 इनटू जो हमारे पास t है वो टाइम कितना है, 2 है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूं, 2 0 कैंसिल करता हूं, इधर से 2 0 क्या करता हूं, कैंसिल। 72 से कितना होता है, 34। तो इधर क्या बच गया, 340 डिवाइड बाय 34। ठीक है, तो 34 बन जाए 34 और 34 10 जा आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, 34 10 जा 340। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 10, मतलब कि 10% हमें दिया है। देखो फोर्थ है जो हमारे पास 10% हमें ऑप्शन दिया है, इसका मतलब जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, फोर्थ वन 10%। तो मैं इधर लिख देता हूं फोर्थ का है जो 10% है। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का फर्स्ट का सॉल्यूशन। अगर आप लोग लिखना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं सेकंड वाला। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 41 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। हम लोग को 4 ऑप्शन दिए जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, उसका करेक्ट ऑप्शन निकालते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीस इज 600 रुपीस एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। हां, उसका क्या बोला है, व्हाट विल द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीस अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया कि जो देखो 3000 रुपीस का जो इंटरेस्ट है वो कितना 600 रुपीस है। ठीक है, सर्टेन रेट का और सर्टेन कुछ समय का। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि अगर 1500 रुपीस मतलब रहेगा तो उसका फिर इंटरेस्ट कितना होगा, सर्टेन टाइम सर्टेन जो भी रेट है वो। ठीक है, तो हम लोग इसको इधर पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसको थोड़ा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला है
कि इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3000 रुपीज का कितना 600 इंटरेस्ट है, तो मैं इधर लिख देता हूँ पहले द इंटरेस्ट ना, तो मैं लिखता हूँ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज। ठीक है, अब हमें निकालने क्या बोला है वो देखिए कि हमें बोला है कि 1500 रुपीज का इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, ना हमें टाइम दिया है ना हमें क्या दिया है रेट दिया है, तो अब हम निकालें कैसे? तो इसके लिए एक और तरीका है, देखिए कैसे कि अभी हमें 1500 रुपीज का क्या बोला है कि इंटरेस्ट कितना है, तो हम 1500 निकालने से पहले क्या करते हैं, किसी भी बड़े नंबर से निकालने बड़े भी जो बड़े वैल्यू को निकालने से पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, एक चीज का निकालते हैं, उसके बाद जो भी हमें मिलेगा उससे क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अभी सिंपल से ट्रिक, सिंपल सा चीज है, अगर मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं मतलब समझ लो मुझे 50 क्या लेना है, बिस्किट लेना है, 50 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। हाँ, तो पहले मुझे एक बिस्किट का वैल्यू पता करना पड़ेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो एक बिस्किट का जो वैल्यू होगा उसमें 50 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे सिंपल सा मिल जाएगा कि मुझे कितना आंसर, मेरा कितना आंसर होगा मुझे पता चल जाएगा। तो वैसे जो 1500 है फ्रेंड्स, तो मुझे पहले क्या 1 रुपीस का इंटरेस्ट में निकालूंगा, उसके बाद जब मुझे 1 रुपीस का इंटरेस्ट मिल जाएगा तो फिर मैं 1500 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे ऐसे जो मेरा आंसर आएगा मिल जाएगा। तो मैं पहले लिख देता हूं, मैं 1 रुपीस का इंटरेस्ट निकालता हूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इधर पे द इंटरेस्ट ऑफ 1 रुपीस। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ 1 रुपीस। 1 रुपीस, अभी देखो मुझे 1 रुपीस का निकालना है, मतलब मैं क्या करूंगा, 600 जो हमें इंटरेस्ट दिया है और वो डिवाइड बाय 3000। ठीक है, तो ये क्या है, 1 रुपीस का इंटरेस्ट है। ठीक, अब मुझे 1 रुपीस का इंटरेस्ट मिल गया, अब इसको सिंपलीफाई हम लोग कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही रखते हैं हम लोग, आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमें 1 रुपीस का इंटरेस्ट मिल गया, अब हमें निकालना क्या है, 1500 का इंटरेस्ट निकालना, जो मैं इधर लिख देता हूं द इंटरेस्ट ऑफ 1500 रुपीस। ठीक है, 1 रुपीस को क्या मैं 1500 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे 1 रुपीस का वैल्यू क्या है मेरे पास, 600 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा 1500। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, हमें जो भी आंसर मिलेगा उसमें से ये चार हमने जो ऑप्शन दिया है उसमें से एक आंसर वही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 2 3 1 2, इधर से मैं 2 0 कैंसिल कर दिया और इधर से भी 1 कर देता हूं ताकि हमें मिल जाए। अब देखिए क्या बच गया, 60 into 15 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, चलो पहले 3 1 जा 3 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 से कट रहा था, तो मैंने काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 6 जा 30 5 6 जा 30 और ये 1 0 इधर पे लिखा है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तो हमें मिल गया देखिए 300 रुपीस। जो 1500 रुपीस का इंटरेस्ट कितना होगा, 300 रुपीस। देखिए हम लोग को इधर पे ऑप्शन 1 जो है ये ही है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 300 रुपीस, फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का आंसर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हम लोग का 41 है उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, चार्वेट डिपॉजिट 12000 रुपीस एट 9 PCPA इन अ बैंक फ्रॉम some year and withdraw his interest every year। ठीक है, देखो जावेद नाम का लड़का है, उसने जो डिपॉजिट बैंक में क्या किया, डिपॉजिट किया है कितना 12000 रुपीस, कितने परसेंट पे, 9% पे। ठीक है, उसके बाद बोला है वो अपना इंटरेस्ट जो हर एवरी ईयर क्या करता है, निकालते रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एट द एंड ऑफ अ पीरियड he had received all together, मतलब कि उसका समय खत्म होने के बाद, मतलब जिसका टाइम लिमिट रहता है ना, तो खत्म होने के बाद उसको टोटल
टोटल जो पैसा मतलब बैंक से कितना मिला 17,400 रुपीज उसने क्या किया रिसीव किया। अब हमें पूछा है कि हाउ मेनी ईयर ही हैड डिपॉजिट टू हिज मनी। हमें क्या निकालना है, देखो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कि बोला है कि ये जो इतना रिसीव किया है वो कितने समय में रिसीव किया, ठीक है, हमें वही नहीं दिया। देखो हमें इधर पे भी बोला एट द एंड ऑफ अ पीरियड ही रिसीव ऑल टुगेदर, मतलब कि हमें बोला कि हमें ये बताइए कि जो कितने ईयर में वो जो मतलब कि जावेद है उसको इतना पैसा क्या वो मतलब मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले फटाफट क्या लिखते हैं, इसका गिवन लिखते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन हमें क्या दिया है, देखिए प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है प्रिंसिपल 12,000 रुपीज। मैं इधर पहले गिवन लिख देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल कितना रुपीज है 12,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया है। मैं इधर लिख देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 9%। और क्या दिया है हमें, हाँ देखिए हमें क्या दिया है, टोटल इंटरेस्ट हमें दिया है। उसने क्या बोला कि लास्ट में मतलब ले जो उसको कितना रुपीस ऑल टुगेदर एंड ऑफ द ईयर जो मतलब कि उसका जो समय खत्म होगा उसको टोटल अमाउंट कितना मिला 17,400, मतलब कि उसको टोटल अमाउंट मिला, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं टोटल, इधर क्या लिखता हूं मैं इंटरेस्ट, ठीक है। कितना मिला उसको 17,400 टोटल इंटरेस्ट या फिर टोटल अमाउंट, नहीं टोटल अमाउंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें तीन चीज दिया है, देखो प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टोटल अमाउंट दिया है। हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इसमें, तो मैंने आपको पहले बोला हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टाइम का फॉर्मूला हमें बताना पड़ेगा। हमें हमारे पास किसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P * R * T डिवाइड बाय 100। तो हमें इसमें से क्या होना है, टाइम का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इधर पे फटाफट बना लेते हैं टाइम का फॉर्मूला। देखिए टाइम के साथ जो p और जो r है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम लोग इस साइड भेजेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हम लोग को पता है जो भी वैल्यू हमें निकालनी रहती है, जो भी चीज हमें निकालनी रहती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं अकेले छोड़ते हैं, बाकी और जो बाकी सब उसके साथ रहते हैं उसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं। तो p और r इधर पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर पे i के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख देता हूं i डिवाइड बाय p इंटू r, और जो ये 100 है वो 100 इधर पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर i के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई। मैं इधर लिख देता हूं, तो हमें इधर पे मिल गया t का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं टाइम, और उसका फॉर्मूला क्या निकाल दिया हम लोग ने, i इंटू 100 डिवाइड बाय p इंटू r, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो हमें हमारे पास देखो कौन सी वैल्यू है, आई, चलो आई का तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम लोग उसको निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है निकालने का, मैं आपको बताता हूँ। P की वैल्यू हमें दी है, R की वैल्यू दी है, ठीक है, I की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो आप लोग को पता होगा, देखिए हम लोग ने I जो इंटरेस्ट है हम लोग जो कैसे बनाते थे, ठीक है। टोटल अमाउंट हमें दिया है, टोटल अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों का ऐड करके हम लोग टोटल अमाउंट हमें दिया है, ठीक है। हम लोग निकालते भी थे, अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल जो रहता था और क्या इंटरेस्ट दोनों को ऐड करते थे, तो हमें क्या मिलता था, टोटल अमाउंट मिलता था। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो मुझे टोटल अमाउंट दिया है, उसमें से मैं प्रिंसिपल को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 70,400, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो मैं इधर लिख देता हूँ 12,000 प्रिंसिपल हमें दिया है, ठीक है। अब इसमें से इसको मैं काटता हूं, माइनस करता हूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल जो इंटरेस्ट है मेरा आई मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास इंटरेस्ट 5,400 रुपीस, ठीक है। ये क्या था हम लोग का इंटरेस्ट, 5,400 हम लोग का क्या है इंटरेस्ट। मैं इधर लिख देता हूं टोटल
इंटरेस्ट कितना है 5400 रुपीस। ठीक है, हम लोग ने इससे निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया। हमारे पास आई है, पी है, आर है, सब कुछ है। हम लोग फटाफट क्या करते हैं इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई हमारे पास कितना है 5400 इंटू 100, पी हमें क्या दिया है 12000 और आर हमें कितना दिया है 9 दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं। चलो मैं 1 2 ये 0 कैंसिल कर देता हूं, एक 0 और बचा है, इसमें से कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया 540 रुपीस और नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ऊपर सॉरी। और 12 लाइन से कितना होता है 108, मतलब 108 होता है। मैं इधर लिख देता हूं 108। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर पहले रफ में सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, इसको डिवाइड करते हैं। अब 108 देखते हैं हम लोग इस टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर हम लोग 108 को 4 से करेंगे तो 4 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। ठीक है, 4 8 जा 32, तो 2 लिख देता हूं, 3 4 into 0 0, ये 3 एज इट इज, 4 1 जा 4। ठीक है, चलो हम लोग का ये आ गया 432। मैं एक और करके देखता हूँ। ठीक है, 4 5 जा करता हूँ 108 into 5 करता हूँ, 5 into 8 क्या होता है 40, ये हो गया 0, ये 4 नीचे, 5 1 जा 5। ठीक है, हमें मिल गया एग्जैक्ट आंसर। हमें क्या मिल गया, अगर मैं 108 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 5 और ये 4 into 40, तो कितना आ गया, जो हम लोग का टाइम आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलो हम लोग का टाइम मिल गया कितना 5 years। ठीक है, हम लोग ने ये भी निकाला, इसको भी हमें इसको क्या करता हूँ रफ कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग को टाइम मिल गया, टाइम कितना 5 ईयर मिल गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं वर्ड्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि जावेद हैड डिपॉजिट मनी ऑन 5 years। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का आंसर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब इस जो प्रैक्टिस सेट हम लोग ने 41 स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं। बाकी का 3 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर दिया। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद हम लोग उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है, लता बेन borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA interest for 2.5 year to start a cottage industries। ठीक है, चलो हमें समझ में आ गया कि एक लता बेन है, ठीक है, उसने सम मनी कुछ मनी लिया। ठीक है, कुछ पैसा क्या लिया, लोन लिया। हमें बताया नहीं है कि कितना रुपीस क्या लिया, लोन लिया, बट खाली बोला है कि कुछ पैसा उसने क्या लिया, लोन लिया। कितने परसेंट में, 10% में, और कितने साल के लिए 2.5 मतलब 2.5 साल के लिए उसने क्या किया, लोन लिया। ठीक है, और क्या डाला उसने, कॉटेज का इंडस्ट्रीज डाला। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इफ सी पेड 10,250 rupees at a total interest, how much money had she borrowed। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है कि उसने जो लता बहन है उसने क्या किया, जो मनी लिया ना उसका जो मतलब उसका जो क्या इंटरेस्ट, उसने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है 10,250 रुपीस क्या किया है उन्होंने, क्या पे किया है। ठीक है, मतलब कि पेड किया है, जो इंटरेस्ट उनको बैठा है मतलब मिला लगा है, जो भी उसने अमाउंट लिया है उसका क्या इंटरेस्ट उनको कितना 10,250 रुपीस क्या हुआ इंटरेस्ट उन्होंने दिया। अब हमें बोला क्या है कि उन्होंने अब पैसा मतलब टोटल कितना रुपया लिया है, जिसमें मतलब वही हम लोग को क्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले इधर पे लिख देते हैं गिवन। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पहले गिवन क्या दिया है हमें। देखो गिवन हमें क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। मैं इधर लिख देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ
इंटरेस्ट। ठीक है, कितना दिया है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब हमें और क्या दिया है, हाँ हमें देखिए टाइम दिया है, तो मैं टाइम लिख देता हूं, कितना दिया है 2.5 ईयर। ठीक है, अब और हमें क्या दिया है, हमें देखिए इधर पे क्या दिया है, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हमें दिया है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है 10,250 रुपीस। ठीक है, ये क्या है टोटल इंटरेस्ट। तो हम लोग ने सारे गिवन लिख लिया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, टाइम दिया हमें 2.5 ईयर और टोटल इंटरेस्ट दिया है हमें 10,250 रुपीस। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, मतलब कि जो शुरुआत में उन्होंने अमाउंट कितना लिया, ठीक है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल इधर पे देखो, हम लोग को इंटरेस्ट हम लोग ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया है तो उसमें हम लोग को इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मिला था P इंटू आर इंटू टी, मतलब कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो हम लोग इधर से क्या करते हैं, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग को इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल का पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इधर पे क्या दिया, आई ऑलरेडी हमें इधर पे ये, और हमें कुछ भी चीज निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अकेला छोड़ते हैं और उसके साथ जो भी टर्म है उसको क्या करते हैं, दूसरे साइड हम लोग भेज देते हैं। तो हम लोग देखते हैं इधर पे P के साथ जो R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो टाइम है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस साइड आएगा तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लोग इधर पे इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड करके भेज देते हैं R इंटू टी। ठीक है, अब इधर क्या बच गया, अब देखो इधर पे हम लोग का बच गया P डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 100 हम लोग इधर नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट इस साइड शिफ्ट करेंगे। इधर 100 क्या कर रहा है, इसके साथ P के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको इस साइड भेजूंगा तो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैं इधर पे भेज देता हूं 100 इंटू आई। ठीक है, अब हमें P का क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, और हमें निकालना क्या है, P निकालना है, मतलब कि उन्होंने कि जो लता बहन है उसने कितना प्रिंसिपल मतलब कितना अमाउंट लोन लिया। ठीक है, तो हमें अब हम लोग इधर पे लिखते हैं, और जो भी हमें वैल्यू बाकी सब हमें क्या दिया, वैल्यू दिया है, हम लोग को वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग को P की वैल्यू, फिर उसके बाद क्या मिल जाएगी, P की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं, पहले हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग ने प्रिंसिपल का फॉर्मूला बना दिया है। ठीक है, इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। चलिए, तो कि क्या बन गया है, देखो आई इंटू 100 डिवाइड बाय रेट इंटू टाइम, ये क्या बन गया, पी का फॉर्मूला। अब देखिए हमें इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, हमें रेट दिया है, हमें टाइम दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग P का फॉर्मूला बना लिए हैं। अब हम लोग जो हम लोग को वैल्यू दी है सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। देखो I की वैल्यू हमें क्या दी है, 10,250 रुपीस इंटू 100। ठीक है, डिवाइड बाय R की वैल्यू हमें कितना दी है, 10 दी है, मैं 10 लिख देता हूँ, इंटू, और हमें टाइम दिया है 2.5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.5। ठीक है, 2.5 को मैं क्या लिख दिया, 2.5। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी वो फाइनल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं P 10,250 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये जो 25 और 100 क्या हो रहा है, दोनों एक ही के टेबल में आ रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, काटते हैं। 25 1 25 और 25 4 100। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, 10,250 इंटू 4 इंटू 0 0, 4 5 जा 20, 20 का 0 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 ये 1 ऐसे, 4 1 जा 4। तो देखिए हम लोग की वैल्यू क्या आ गई, 41,000 रुपीस। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 41,000 रुपीस। ठीक है, ये क्या थी हम लोग की 41,000 रुपीस क्या आ गया, हम लोग का प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या था, फाइनल आंसर। अब मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूं,
she borrowed money is 41,000 रुपीस। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का आंसर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 41 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ये उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप लोग के लिए एक ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसको होमवर्क करिए और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, उसके बाद हम लोग इसका क्या सॉल्यूशन आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।